Hi, this is Falak Naz and you guys are watching me on E-Times. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जाना काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है सबके लिए। चाहती तो उसी के इस नॉमिनेशन में मैं उसी की वजह से बाहर निकली हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे नॉमिनेट किया था। मैं चाहती तो मैं उसको कुछ भी चुपनी चुपड़ी बात बोल के अपनी तरफ कर सकती थी, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने उसको मौका दिया कि तू कर भाई, अगर मैं डिज़र्विंग होंगी तो मैं रहूँगी, नहीं होंगी तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन मुझे तुझे बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मैंने उसकी केयर की वो दिल से की, जेन्युइनली की, मेरी नीयत साफ़ थी। अब ये उसके ऊपर है वो कितना इस पर भरोसा करता है या नहीं करता। आई थिंक 35 दिन काफ़ी होते हैं, 24 घंटे एक छत के नीचे रह के किसी को समझने के लिए। कि खुद एल्विश मेरे साथ अंदर बहुत अच्छे से रह रहे थे, मैं उनके साथ अच्छे से रह रही थी। आप लोग एक पॉइंट देखते हैं, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के अंदर आप लोग ढूंढ लेते हैं, बट सॉरी टू से आपकी जो एल्विश हैं वो खुद भी ऐसे नहीं हैं जैसे आप लोग बिहेव कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि जब वो बाहर आएंगे और वो ये सारी चीज़ें देखेंगे या सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा या आपको अप्रिशिएट करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो फैंस प्लीज़ थोड़े से सेंसिबल और सेंसिटिव हो जाइए दूसरों को लेके, क्योंकि जिनके आप फैंस हैं ना वो भी ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं अंदर। तो प्लीज़ थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखिए उनकी नज़रें नहीं झुकने दीजिए। अविनाश के साथ डेफिनेटली एक स्पेशल बॉन्ड रहा है, क्योंकि थ्रू आउट इन माई जर्नी अविनाश ने ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जहाँ पे मुझे उसने छोड़ा हो। मेरे डल मोमेंट्स बहुत रहे और वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। डेफिनेटली मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, बट शॉकिंग नहीं था मेरे लिए बिल्कुल भी ये चीज़ ऐसी नई नहीं थी कि सब बैठ के लाइन से मेरा नाम ले रहे हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट हुई, बट ठीक है, अनफेयर था, उनको मौका मिला, उन्होंने अपनी गेम खेली जो वो लोग कर रहे हैं। मैंने प्योर रह के विदाउट प्लेइंग एनी डर्ट गेम मैंने वो चीज़ किया और इसलिए उन लोगों को मौका मिल गया और मुझे बाहर किया। खुशी इस चीज़ की है कि वोटिंग्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, मेरे फैंस नहीं चाह रहे थे कि मैं बाहर आऊँ। इवन फॉर दैट मैटर सलमान सर ने तक ये बात बोली कि हम नहीं चाहते लेकिन घर वाले चाहते हैं कि आप जाएं। तो ये चीज़ मैटर करती है मेरे लिए। इट्स ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ट्रॉफ़ी मैंने ले ली है। मैं बोल रही हूँ ना कि मैंने ये मेरे लिए ट्रॉफ़ी है, ये ही जीत है। क्या होता है कि ट्रॉफ़ी जीतने के बाद भी आप दिल पे नहीं चढ़ पाते हो, आप वो इज़्ज़त नहीं कमा पाते हो अपने लिए, तुम उस वक्त वो ट्रॉफ़ी खोखली हो जाती है। मेरे लिए वो ट्रॉफ़ी है कि जहाँ मेरे लिए अच्छे वर्ड्स बोले जा रहे हैं, मुझे इज़्ज़त दी जा रही है, तो वो मेरी ट्रॉफ़ी और वो मैं अपने दिल में रखूँगी संभाल के। मैं अपनी ट्रॉफ़ी को घर के एक शेल्फ़ में रख के उस पर धूल नहीं रखवाऊँगी, वो मेरे दिल में साफ़ सुथरी रहेगी। तो ये मेरे लिए एक ट्रॉफ़ी ही है, बिल्कुल भी नहीं। और ये अगर कमी रहती तो शायद मैं शायद अंदर होती उस कमी के साथ मास्क पहने हुए, लेकिन मैंने इतने अच्छे से किया कि आते आते सब रो रहे हैं, सब अंदर बोल रहे हैं कि वील गोना मिस यू। तो मुझे पता है ना, मैं अंदर अपनी एक छाप छोड़ के आई हूँ। वो छाप छोड़ना सबके बस की बात नहीं है। किसी के जाने का मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पैक्ट हुआ होगा मेरे सामने। मैं उस घर में रही हूँ जब गए हैं लोग, तो इतना बुरा किसी को नहीं लगा। हम लोग बहुत जल्दी ऐसे हो जाए, सिवाय साइरस सर के जाने का, वो एकदम से था, बट वो भी एक रीज़न था, मेडिकल रीज़न था या जो भी था। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जाना काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है सबके लिए, क्योंकि मैं वैसी ही हूँ शांत स्वभाव ही है। अगर आप ये उम्मीद लगा रहे थे कि चिल्लाती और दहाड़ती ही फलक मिलेगी, तो वो बिला वजह नहीं हो सकता। वो उतना स्ट्रॉन्ग कुछ होना चाहिए कि जहाँ पे मैं ओपिनियंस रख रही थी मैंने किया वैसा। लेकिन मेरा तरीका है ज़िंदगी में कि मैं सुकून से एक चीज़ को अगर हैंडल कर सकती हूँ तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगा के, लड़ाई झगड़ा करके किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ की। जहाँ गुस्सा आया मैंने गुस्सा दिखाया भी है, ऐसा नहीं है कि मैंने गुस्सा नहीं दिखाया है शो के अंदर। मैंने किया है यार, मैंने बेबिका पे गुस्सा किया है, मैंने मनीषा पे गुस्सा किया है, जिया पे गुस्सा किया है, कई बार अविनाश पे गुस्सा किया है। तो मेरे गुस्से निकले हैं, बट मैंने तमाशे नहीं किए।
तो अब अगर तमाशा ना बनाने में मुझे बोल गया कि मैं शांत हूँ, तो मैं हूँ शांत। बिल्कुल, मुझे वो चांस नहीं दिया गया। मैंने स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया है। मैंने सुना है सलमान सर से और मैंने सुन के उस चीज़ पे वर्क किया है, और आई थिंक मेरे हिसाब से 1.5-2 हफ्ते से मेरा बहुत अच्छा जा रहा था। एक एक चीज़ मेरी करेक्ट निकलती जा रही थी, भले वो टास्क हो या घर में कोई इन्वॉल्वमेंट हो किसी चीज़ को लेके, या XYZ कुछ भी। मेरा मुझे फील हो रहा था कि एकदम करेक्ट जा रहा है, बिकॉज आई वॉज फीलिंग हैप्पी, आई वॉज फीलिंग लाइवली। तो ये हफ्ता मुझे नहीं लगता था कि मेरा निकलना बनता था। ये हफ्ता अगर मुझे रोकते तो मैं और अपने आप को दिखा सकती, या जो उम्मीदें मुझसे सब लगा रहे हैं कि वो दहाड़ती चिल्लाती हुई फलक दिखे, वो कोई सिचुएशन वैसी होती कि मैं एक्चुअली वैसे दिखती, तो वो चीज़ बहुत जल्दी मेरे से ले ली गई है। मुझे पता था वो रोएगी, मैं जानती थी, क्योंकि आते आते वो गले भी नहीं लगी मेरे। मैं नहीं मिल रही, मैं बाय नहीं बोल रही, क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं जा रही हूँ, और मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, मेरा सामान भेज देना। वो मुझसे गले नहीं लगी। और जिया ऐसी है जो मेरे ज़िंदगी में रहने वाली है। अब मैं नहीं छोड़ सकती जिया को। नहीं, वो पहली चीज़, वो रोटी के ऊपर वहाँ पे मेरी एल्विश से हुई नहीं। वो एल्विश ने ऐसा सोचा कि उनको मैंने बोला है, मैंने उनको ये बात बोली ही नहीं थी। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि अगर किसी की प्लेट में एक्स्ट्रा कुछ जा रहा है तो मैं उसकी प्लेट से छीन के उतारूँगी, ये मैं नहीं हूँ। और ये बात हमारी अंदर हो भी गई थी, एल्विश को ये चीज़ समझ भी आ गई थी कि मैंने उनको नहीं बोला डायरेक्ट। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी, अपनी गलती ढूंढने के बाद भी मैं नहीं याद कर पाई कि मैंने एल्विश से कब ये बात बोली। मुझे नहीं समझ में आया। वो वहाँ खड़े थे लेकिन मेरा फोकस कहीं और था, मैं उनको ये बोल ही नहीं रही थी। और उन्होंने अपने NGO के बारे में मुझे आके टॉन्ट मार दिया, और मैं इसलिए कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाई, क्योंकि मेरी तो बात ही नहीं हुई उनसे। मेरे हिसाब से मैंने उनसे तो कुछ कहा ही नहीं, तो अचानक कहाँ से क्या हुआ, एल्विश आके बोल रहे थे। बट ठीक है, उनसे मेरी बात हो गई थी। और आई थिंक एल्विश के फैंस को बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो मैं उन सभी फैंस को ये बोलना चाहूँगी कि खुद एल्विश मेरे साथ अंदर बहुत अच्छे से रह रहे थे, मैं उनके साथ अच्छे से रह रही थी। आप लोग एक पॉइंट देखते हैं, एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के अंदर आप लोग ढूंढ लेते हैं, बट सॉरी टू से आपकी जो एल्विश हैं वो खुद भी ऐसे नहीं हैं जैसे आप लोग बिहेव कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि जब वो बाहर आएंगे और वो ये सारी चीज़ें देखेंगे या सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा या आपको अप्रिशिएट करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो फैंस प्लीज़ थोड़े से सेंसिबल और सेंसिटिव हो जाइए दूसरों को लेके, क्योंकि जिनके आप फैंस हैं ना, वो भी ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं अंदर। तो प्लीज़ थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखिए उनकी नज़रें नहीं झुकने दीजिए। अविनाश के साथ डेफिनेटली एक स्पेशल बॉन्ड रहा है, क्योंकि थ्रू आउट इन माई जर्नी अविनाश ने ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जहाँ पे मुझे उसने छोड़ा हो। मेरे डल मोमेंट्स बहुत रहे और वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, मुझे समझाया, मुझे समझा। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ वो बॉन्ड है स्पेशल, और मेरी फैमिली को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि प्रॉब्लम होनी ही क्यों है, एक आप कोई एक इंसान है आपके साथ जो आपको समझ रहे हैं, तो जो सेंसिबल होंगे वो समझेंगे कि यार एक बॉन्ड है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है, मुझे वो नहीं पता। बट फैमिली मेरी फैमिली तो बहुत अच्छी है। क्या बोल रही हूँ मैं। ओके, सो या बॉन्ड अच्छा है और मैं डेफिनेटली मिलूँगी उनसे बाहर, वो आएंगे तो। मुझे ये बात बाहर आके ही पता चली, और मैं मतलब मुझे ऐसा हुआ कि ये क्यों निकली बात या क्या है, ये मुझे नहीं पता इस बारे में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक हम लोग इतने मैच्योर हैं, वी आर मैच्योर इनफ टू हैंडल द सिचुएशन। ये न्यूज़ जैसे भी आई, जो भी आई, बट मेरी शफक से अभी तक बात नहीं हुई, और मुझे नहीं लगता कि इतना इम्पॉर्टेंट, इसको इतनी इम्पोर्टेंस देने वाली हूँ मैं, क्योंकि यार लाइफ में, एज में हर किसी से कुछ ना कुछ होता है,
सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं, तब मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट होता है। तो आई थिंक बहुत पुरानी बात है ये, और मुझे ये नहीं पता कि कितनी इम्पैक्टफुल है। मैं उस बारे में कैसे कुछ बोल दूं जो मुझे पता ही नहीं। ये बात अब मुझे वही 2 बता सकते हैं जिनके बारे में उड़ी है। तो अब जब उन 2 से पूछूंगी तो समझ में आएगा कि क्या है एग्जैक्टली, और फिर आई थिंक आगे टेक लिया जाएगा कि कैसे अभी क्या। तो यस, अभी कुछ भी बोलना मुझे लगता है कि नॉनसेंस होगा। मैनिपुलेटिव गेम, सी गेम फॉर्मेट ही वो ऐसा है कि आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा लोगों को, एंड मैं इसको पॉजिटिव वे में बोलने वाली हूँ, ये कोई नेगेटिव वे में नहीं बोलूँगी। ये स्ट्रॉन्ग कंटेंटर की निशानी होती है कि वो कैसे मैनिपुलेट कर सकता है लाइफ में गेम के अंदर। तो आई थिंक अभिषेक बहुत अच्छे से गेम समझ रहा है और खेल रहा है। एल्विश फॉर दैट मैटर बहुत बीच में आया है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है बट बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री है। एंड पूजा जी वो भी काफ़ी अच्छे से ना करते करते बट वो समझ रही हैं, काफ़ी अच्छे से गेम खेल रही हैं, उनको पता है कि किस तरह से क्या किससे बात करनी है। तो आई थिंक ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त मुझे दिख रहे हैं जो गेम को समझ रहे हैं और गेम को डेफिनेटली खेल रहे हैं। नियत की बात होती है, और मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैं अपने बारे में ही बोल सकती हूँ कि कभी एविक्शन से बचने के लिए मैं उससे जाके चापलूसी करना या चिकनी चुपड़ी बातें करना, मैंने वो कभी नहीं किया है उसके साथ। मैंने जेन्युइनली अभिषेक की भी तरफ से था कि हम दोनों एक दूसरे से अब जाके हमने एक बॉन्ड हमारा स्टार्ट हुआ था बनना, और चाहती तो उसी के इस नॉमिनेशन में मैं उसी की वजह से बाहर निकली हूँ क्योंकि उसी ने मुझे नॉमिनेट किया था। मैं चाहती तो मैं उसको कुछ भी चुपनी चुपड़ी बात बोल के अपनी तरफ कर सकती थी, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। मैंने उसको मौका दिया कि तू कर भाई, अगर मैं डिज़र्विंग होंगी तो मैं रहूँगी, नहीं होंगी तो मैं चली जाऊँगी, लेकिन मुझे तुझे बातें बोलने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मैंने उसकी केयर की वो दिल से की, जेन्युइनली की, मेरी नीयत साफ़ थी। अब ये उसके ऊपर है वो कितना इस पर भरोसा करता है या नहीं करता। आई थिंक 35 दिन काफ़ी होते हैं 24 घंटे एक छत के नीचे रह के किसी को समझने के लिए। अगर माइंड के हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि गेम घोल के पीने वाले, तो अभिषेक, एल्विश, पूजा जी, और अगर रियल रह के अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो जिन्होंने किया है वो हैं जिया, अविनाश और बेबिका। तो ये 2 मेरे लिए एक अलग अलग सेक्टर्स की चॉइस हैं। देखते हैं कि अब माइंड जीतता है या दिल जीतता है। उनके लिए मेरा यही मैसेज होगा कि प्लीज़ मूड ऑफ ना करें, डिसअपॉइंट ना हो, कोई बात नहीं, जितना नसीब में होता है उतना ही मिलता है। और मेरे नसीब में आप लोगों का बहुत सारा प्यार है और मेरे लिए यही बहुत है कि आप लोग इतनी इज़्ज़त और प्यार मुझे देते हैं। तो बिल्कुल कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, कंप्लीट फील कर रही हूँ, और आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत होगा। एंड ऑफ कोर्स आई लव यू ऑल, थैंक यू।